आज बीपीसीएल ने एक बार फिर यहाँ पे जोरदार तेज़ी दिखाई है। लगभग 370 के लेवल को टच किया है शेयर ने। मैंने आपको पहले बताया था, हमने इसको 350 पे भी सेल किया था और आज हमने वापस से इसको कुछ सेल किया है शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में से 369 के लेवल पे। वो अपना लाइव पोर्टफोलियो में आपको दिखाऊंगा, साथ में भी दिखाऊंगा कि कितने शेयर मेरे पास अभी और रखे हैं बीपीसीएल के और उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कांति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिटेल इन्वेस्टर का चैनल। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, पिछले एक साल में अगर हम देखते हैं तो लगभग इसने 4 बार अटैम्प्ट किया है 350 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर के लेवल पे जाने के लिए। यहाँ पे एक बार किया, 1 2 3 4 इनफैक्ट 5 टाइम्स इसने ट्राई किया है, लेकिन ये 360-70 पे जाके शेयर अटक सा जाता है। इसलिए हमने 370 पे भी सेल किया है। अगर ये ऊपर जाता है तो हम इसको और सेल करेंगे लगभग 400 के अराउंड। और अगर अपने एवरेज प्राइस की बात करूँ तो एवरेज प्राइस अभी भी इस शेयर में मेरा 410 के आसपास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक साल में हम देखेंगे अप डाउन अप डाउन। अगर किसी ने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग करी होगी तो उसको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। शेयर को हम इस लेवल पे उठा के इस लेवल पे बेच सकते हैं, यानी 10 से 15% का प्रॉफिट किसी ने यहाँ पे साल में 2 3 या 4 बार बना लिया होगा। हालांकि हमने उतना प्रॉफिट नहीं बनाया क्योंकि बीपीएसएल हम होल्ड कर रहे हैं। एवरेज प्राइस हमारा 420-30 के आसपास ही रहता था पहले। अब क्योंकि हमने शेयर सेल करे हैं तो फीफो बेसिस पे शेयर निकले हैं, इसलिए एवरेज प्राइस अभी थोड़ा कम होकर 410 है। हालांकि इससे पहले मेरे को याद है 440 के आसपास एवरेज प्राइस हमारा होता था। लेकिन अब 370 में भी शेयर बेच रहे हैं तो हमें कोई लॉस नहीं है, क्योंकि अभी लेवल हमें ठीक लग रहा है थोड़े थोड़ा अपना एक्यूमुलेट करने का कैपिटल वापस यहाँ पे, क्योंकि लगभग हमें 100 रुपये के आसपास इसमें डिविडेंड मिला हुआ है पिछले, अगर मैं 1 से 2 सालों की बात करता हूँ तो 370 का मतलब शेयर हम ये सेल कर रहे हैं लगभग 470 के अराउंड, अगर मैं डिविडेंड को भी यहाँ पे एडिशन करता हूँ तो। और पिछले अगर हम देखते हैं एक महीने में तो शेयर ने अच्छा खासा जंप दिखाया 328 के लेवल से 370, और 6 महीने में देखते हैं तो यहाँ पे 310 का कुछ लेवल चल रहा था, 317 से 370। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट इसने दिखाया है। 300 का लेवल था नवंबर 22 में, और लगभग अब इसमें 20% का जंप हमें देखने को मिल रहा है पिछले 4 महीने में। अब इसमें एक मेरे को डाउट वाली चीज़ क्या लग रही है कि एलआईसी ने यहाँ पे सारे ही शेयर अपने सेल कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे एलआईसी की होल्डिंग थी सितंबर 22 में 9%, जो कि अब कोई भी यहाँ पे होल्डिंग हमें नहीं दिखेगी एलआईसी की। यानी इसने अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर में, यानी इस फिजिकल ईयर के Q3 में ही अपने सारे शेयर सेल कर दिए हैं। अब ये अभी भी मेरा डाउट है क्या इसने सारे शेयर सेल किए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी सेलिंग आएगी तो ऑब्वियस सी बात है शेयर प्राइस अच्छा खासा वहाँ पे डाउनग्रेड होगा। तो अगर हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या शेयर प्राइस यहाँ पे गिरा था, तो 6 महीने का चार्ट अगर हम देखते हैं अक्टूबर, हाँ दिसंबर में हम देखेंगे 350 का लेवल था उसके 15 दिसंबर को। उसके बाद अचानक ही ये लेवल डिक्रीज होकर 326, यानी लगभग 25 रुपये यहाँ पे गिराए, तो 3 अट्ठे 24, 8-9% शेयर गिराए। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे एलआईसी ने सेलिंग करी होगी, लेकिन यहाँ पे किसी ने माल भी उठाया है, इसलिए शेयर फटाक से 345 के लेवल पर वापस पहुँच गया। लेकिन किसी ने या तो बड़ा माल नहीं उठाया है, 1% से कम की होल्डिंग होगी, इसलिए डिस्क्लोजर में नहीं है। तो ये मेरा अभी भी डाउट है, क्या एलआईसी ने सारे 9% अपने कंप्लीट पोर्टफोलियो यहाँ पे बीपीसीएल से सेल कर दिया है, और क्या उस शेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में उठाया गया है अलग अलग इन्वेस्टर के द्वारा या तो डीआई के द्वारा, क्योंकि कोई भी डिस्क्लोजर वहाँ पे नहीं है मोर देन 1% का। तो इसलिए मैंने एक भी जगह और भी ट्राई किया इसे देखने का, तो वहाँ पे भी मेरे को ये दिखा कि एलआईसी ने पूरी अपनी सेलिंग यहाँ पे, मतलब पूरी होल्डिंग सेल कर दिया है। आपको इसके बारे में क्या नॉलेज है, आप प्लीज़ इसमें कमेंट करके मुझे बताइए। अब मैं आपको अपना दिखा देता हूँ जो इसमें आज मैंने सेलिंग करा है। 369 पे हमने आज सेलिंग करी है। हालांकि इसने हाई भी आज 369 पॉइंट समथिंग का ही मारा था, 370 को टच नहीं कर पाया। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में अभी भी ये बीपीसीएल है मेरे पोर्टफोलियो में। हालांकि आज देखते हैं तो मार्केट लगभग 50 तो नहीं, हाँ बाद में बढ़ गया था मार्केट, 90.90 से बढ़ा है, लेकिन पोर्टफोलियो हमारा यहाँ पे आप देखेंगे 22,700 यानी 1.36 के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो हमारा बढ़ा है। कल क्योंकि मन्नापुरम में अच्छी खासी गिरावट थी तो कल मार्केट यहाँ पे कम गिरा हुआ था, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था, क्योंकि मन्नापुरम मेरे पास लगभग 2 8 16 8-9% के आसपास है।
10% क्यों नहीं है, क्योंकि पहले मेरे पास वो लगभग कम था, 5-6% के आसपास, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं अपना पोर्टफोलियो सेलिंग करता आ रहा हूँ धीरे धीरे। मुझे कैपिटल थोड़ा एक्यूमुलेट करना है, उसकी वजह से लगभग 35 लाख रुपए का पहले कैपिटल था, जो कि अब डिक्रीज होकर लगभग 20-21 लाख का रह गया है। आज भी हमने 4-5 शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग करी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ लगे हाथ। मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, कोटक बैंक, जोमेटो। जोमेटो में यहाँ पे 200 शेयर की मैंने कुछ बिड लगाई थी, लेकिन हाँ वो एंड मोमेंट पे, क्योंकि बिड हमारी यहाँ पे एक्टिव हुई तो कुछ ही शेयर हमारे बिक पाए। ऑर्डर्स में अगर हम देखेंगे तो दिखेगा हमें जोमेटो, ये रहा 125 ही शेयर हमारे बिक पाए 180 में से, पार्सल शेयर यहाँ पे बिके थे। तो मैं आपको दिखा रहा था कि बीपीसीएल में हमें अभी कितना लॉस या प्रॉफिट है। तो 413 का यहाँ पे एवरेज प्राइस है, इन्वेस्टेड 74,000 अभी और है, जो हमने कुछ शेयर अभी सेल करे हैं उसको हटा के। तो क्योंकि कुछ शेयर अब निकल गए हैं, तो अब कल मैं देखूंगा तो ये एवरेज प्राइस और डाउन हो जाएगा, लगभग 400 से नीचे आ सकता है, क्या पता, क्योंकि जो भी हमारी बाइंग ऊपर की है वो धीरे धीरे शेयर सेल हो रहे हैं जैसे जैसे हम सेलिंग कर रहे हैं। तो अभी भी 10-11% का लॉस है, लेकिन डिविडेंड ऐड कर लेते हैं तो कोई लॉस नहीं है, अभी भी प्रॉफिट है। तो 350 में भी मैंने कुछ सेल किए थे, 370 में सेल किए हैं, 400 जाएगा तो भी मैं कुछ सेल करूँगा, क्योंकि इस शेयर से हमें रिटर्न कुछ नहीं मिला है। 1.5-2 साल में इन्फ्लेशन लगा लेंगे तो थोड़ा बहुत लॉस ही में देखने को मिला है। पहले जो इसकी न्यूज़ चल रही थी प्राइवेटाइजेशन की, उसकी वजह से हमने शेयर को लिया था, हालांकि अच्छा खासा डिविडेंड भी हमें मिला, लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिला। तो सरकारी कंपनियों से मैं दूर ही रहता हूँ। एक ही 2-3 आपको शेयर दिखेंगे जो मेरे पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट पीएसयू कंपनीज होंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार अपना पोर्टफोलियो। आरती, एबीएसएल और विंडो, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी कुछ हमने सेलिंग करी थी आज, लगभग यहाँ पे 7% के आसपास में। धीरे धीरे यहाँ पे अब, लेकिन हाँ 6400 में हमने सेल किया है, दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ 6400 पे हमने सेल किया है यहाँ पे, लेकिन अभी और सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक मल्टीबैगर शेयर है। अब यहाँ पे ये 7000 के अराउंड जाएगा तो हम इसको बेचेंगे। अब हम रिटेल इन्वेस्टर किसी भी शेयर को 20-30-40% से ज़्यादा नहीं रख सकते, जो मैंने देखा। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी और भी शेयर है जहाँ पे 30% का प्रॉफिट है। अब उसको धीरे धीरे हम यहाँ पे सेल करेंगे। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ पीएसयू शेयर मेरे पास कौन से है। पीएसयू मेरे को अभी कोई बस एक दिखा था, बीपीसीएल। इसके अलावा आईजीएल में हमें 30% का प्रॉफिट है, हालांकि ये तो डाउन हो गया थोड़ा, 2-4%, 32-33% का प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा था। पीएसयू शेयर, आईजीएल भी अपने पास एक पीएसयू है। जुबिलेंट, कोटक हमने सेल कर दिया छोटे से 12-14% के प्रॉफिट पे। मन्नापुरम में कल अच्छी खासी गिरावट हुई थी। मन्नापुरम में आप देखोगे तो 1,66,000 अभी इन्वेस्टेड है मेरा, यानी 2-8-16, मोर देन 8% की इन्वेस्टमेंट है मन्नापुरम में, जो कि पहले 35 लाख पे 4-5% की इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी। किसी भी कंडीशन में हमें कितना ही प्यारा शेयर हो, 8-10% से ऊपर होल्डिंग हमें नहीं बनानी है, चाहे वो रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, फलाना हो, डिमकाना हो। मुथूट फाइनेंस, प्रिंस पाइप, रिलैक्सो, एमजीएल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट है यहाँ पे 24% का। हमने काफ़ी सेलिंग हालांकि एमजीएल में कर दिया, एमजीएल में भी लाख रुपए से ऊपर का माल था अपने पास। हाँ तो 2 ही शेयर मेरे को ध्यान आ रहे हैं, बीपीसीएल और आईजीएल। दोनों ही गैस कंपनीज है, एक सीएनजी में डील करती है एंड एक ऑयल कंपनी है। तो लेट्स सी, अब बीपीसीएल में सोच रहा हूँ धीरे धीरे 400 के आसपास सारे हम निकाल देंगे। आईजीएल में भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 510-20 के आसपास। तो आई विल ट्राई टू अपडेट यू कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे सेलिंग करता हूँ, हफ्ते में एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। आपने अगर अभी तक डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया मेरा तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बीपीसीएल के बारे में एलआईसी ने पूरी होल्डिंग डिक्रीज करी है या नहीं करी है, इस पर क्या क्लैरिटी है, कहीं पे आपको ऑफिशियली दिखता है तो मुझे बताइए। एज पर माई नॉलेज, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, एज पर माई रिसर्च, एलआईसी ने सारी अपनी बीपीसीएल की होल्डिंग सेल कर दी है।